हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के टाइप्स में बेटा हम लिबरल, नियो लिबरल, सोशलिस्ट, मिक्स्ड और अदर जो भी टाइप्स बच जाते हैं वो सभी के सभी कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगले कुछ मिनटों में हम सारे के सारे टाइप कवर करेंगे, क्योंकि इनका जो ब्रॉड इंट्रोडक्शन है, मतलब जो मोटा मोटा इंट्रोडक्शन है, हमारे दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। चलिए, पहला बेटा लिबरल इकोनॉमी। तो नाम से ही पता है, उदार अर्थव्यवस्था। तो इसमें बेटा इसे मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, इसमें सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम होता है। तो इंटरवीन सरकार करती तो है, लेकिन बहुत कम करती है। किसमें? लिबरल इकोनॉमी में। और आर्थिक गतिविधियां निजी स्वामित्व और बाजार की मांग और आपूर्ति पर आधारित होती है। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है बेटा, वो निजी स्वामित्व और बाजार की डिमांड एंड सप्लाई पर बेस्ड होती है। तो जो लिबरल इकोनॉमी होती है उसको मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। तो विशेषता क्या बेटा? निजी क्षेत्र का वर्चस्व होता है। कंप्लीट एकदम से एकाधिकार नहीं होता, लेकिन ज्यादातर उसी का वर्चस्व होता है। सरकारी नियंत्रण होता तो है, लेकिन कम होता है। जैसे कि हमने बताया था, सरकार का हस्तक्षेप भी होता तो है, न्यूनतम होता है। प्रतिस्पर्धा और लाभ को प्रोत्साहन मिलता है। कंपटीशन और प्रॉफिट को मतलब प्रमोट किया जाता है। इसके एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल 19वीं सदी का यूरोप और अमेरिका। ठीक है, इसके बेस्ट एग्जाम्पल है लिबरल इकोनॉमी के। इसके फायदे क्या है बेटा? इसमें नवाचार होता है, दक्षता बढ़ती है, ठीक है, तीव्र विकास होता है। लेकिन इसके नुकसान क्या है बेटा? आय की असमानता होती है, ठीक है, गरीब 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 होता जाएगा, अमीर अमीर, शोषण होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ सामाजिक कल्याण की उपेक्षा होती है। और उपेक्षा होती है तो किसके ऊपर फोकस किया जाता है? लाभ के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ, ज्यादातर। ठीक है, तो ये तो हो गया लिबरल। तो ये मतलब इतना एकदम से ऐसा भी नहीं है कि पूरा का पूरा आपने जो अपना संसाधन है उसको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, ऐसा भी नहीं है। इसमें कुछ जो भी हस्तक्षेप होता है बेटा, ठीक है, लगभग लगभग कुछ ना कुछ गवर्नमेंट का होता है, लेकिन गवर्नमेंट का हस्तक्षेप कम होता है। तो उदारवादी हमने पढ़ ली। अब इसका जो सबसे, ठीक है, प्रचलित अभी का मॉडल जो चल रहा है, इसका जो अपवर्जन प्रोवर्जन आया, वो है नियो लिबरल, नव उदारवादी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उदारवाद का आधुनिक रूप है बेटा ये। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में कटौती। तो बेटा तीन चीजों पर ध्यान दिया जाता है: ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण, ये इसको प्रमोट किया जाता है, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में कटौती की जाती है, सरकारी व्यय में कटौती की जाती है। तो इन तीनों चीजों पे जब फोर्स किया जाता है, किसमें? उदारवादी इकोनॉमी में, लिबरल इकोनॉमी में, तो नियो लिबरल का रूप ले लेती है। ठीक है, इसमें पहले वाले में क्या था? लिबरल में, ठीक है, बाजार क्या था? मतलब मुक्त बाजार था, अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? बाजार को पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई। अब नियो लिबरल में क्या होता है? पूर्ण स्वतंत्रता मिल जाती है, सार्वजनिक संसाधनों का निजीकरण हो जाता है, पूरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो जाता है, लगभग लगभग। तो ये पूंजीवाद से के बराबर, ठीक है, उस टाइप का हो जाता है। वैश्विक व्यापार और पूंजी की मुक्त आवाजाही होती है। ठीक है बेटा, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है 1980 के दशक की रीगन थेचर नीतियां, जो कि आपको पढ़नी है गूगल करके तुरंत अभी। और इसके फायदे हैं बेटा इस नव उदारवादी के: आर्थिक विकास और विदेशी निवेश। आर्थिक विकास बढ़ता है, विदेशी निवेश बढ़ता है, ठीक है, दोनों चीजें बढ़ती है। वापस जो लिबरल में होता था वही इसमें होगा बेटा। असमानता बढ़ती है, सार्वजनिक सेवाओं का कमजोर होना। तो बिल्कुल ऑब्वियसली सार्वजनिक सेवाएं कम होगी, क्योंकि सरकारी व्यय में कटौती होगी। तो कैसे होगी? सार्वजनिक सेवाओं को कम किया जाएगा और प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो बेटा लिबरल अर्थव्यवस्था में, लिबरल इकोनॉमी में जब क्या किया जाता है? जब ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में कटौती, इन दोनों को बढ़ाया जाता है और इसको कम किया जाता है, तो ये नियो लिबरल इकोनॉमी हो जाती है। नेक्स्ट, सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसमें उत्पादन और वितरण, ठीक है, सरकार और समुदाय का स्वामित्व होता है उत्पादन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पे। लक्ष्य क्या होता है बेटा? ये बिल्कुल अपोजिट है पूंजीवाद इनका। समानता और सामूहिक कल्याण इसका लक्ष्य होता है, प्रॉफिट नहीं होता। समानता और सामूहिक कल्याण समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब जो ऑब्जेक्ट होता है। सार्वजनिक स्वामित्व, जैसे कि रेल, स्वास्थ्य, इन पे सार्वजनिक स्वामित्व होता है, गवर्नमेंट का मतलब कंट्रोल होता है। केंद्रीय योजनाएं, मतलब इसमें उनको जोर दिया जाता है, केंद्रीय योजनाओं, लाभ के बजाय सामाजिक जरूरतों पर ध्यान दिया जाता है। और इसका एग्जाम्पल है पूर्व सोवियत संघ और क्यूबा। ठीक है, इनको आपको अभी अभी तुरंत मैप में देखना है। इसके फायदे क्या है बेटा? असमानता तो कम होगी, बुनियादी सुविधाओं तक सबकी पहुंच होगी, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जो नौकरशाही है, ठीक है, वो मतलब वो बढ़ेगी।
नौकरशाही का मतलब ये है कि वो सरकारी कर्मचारी बढ़ेंगे, कुल मिला के वही धीमा डेवलपमेंट होगा फिर, क्योंकि वो काम की गति वो नहीं रहती है और नवाचार का अभाव होता है। ठीक है, तो नवाचार कब होंगे बेटा? जब प्राइवेटाइजेशन को, मतलब जो निजी लोगों को बढ़ावा दिया जाएगा और कहा जाएगा कि तुम अपना मतलब जो भी नवाचार करना, मतलब जो भी नई नई टेक्निक लाना चाहो और अपना प्रॉफिट कमाना चाहो कमाओ, तब जाके तो नवाचार होंगे, तब जाके तो लोग क्या होंगे, मोटिवेट होंगे। ठीक है, जब प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाया जाएगा तभी नवाचार होगा। तो इसकी कमी होती है, इसका अभाव होता है, नौकरशाही और धीमा विकास होता है। ठीक है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी हमारा देश इसका एग्जाम्पल है, लेकिन अब हमारा देश दूसरे क्षेत्र में जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, 1991 से मिक्स्ड इकोनॉमी हमारे कंट्री ने अपनाई थी, लिबरलाइजेशन प्लस प्राइवेटाइजेशन, पीपीपी मॉडल। ठीक है, एलपीजी एलपीजी मॉडल। तो बेटा मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है, इसमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र एक साथ काम करते हैं, बाजार की स्वतंत्रता के साथ सामाजिक सुरक्षा पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र सह अस्तित्व में होते हैं, दोनों का अस्तित्व होता है, निजी का, प्राइवेट का और गवर्नमेंट का। सरकारी नियमन होता है और कल्याणकारी योजनाएं चलती है। भारत और स्वीडन इसके क्या है, मोस्ट एग्जाम्पल है, इनको आप देख सकते हैं। संतुलित विकास होता है इनमें, ऐसा भी नहीं है एकदम से विकास हो रहा है और असमानता बढ़ रही है, ऐसा नहीं होता। विकास भी होता है और असमानता भी धीरे धीरे कम होती जाती है। निजी पहल और सामाजिक सुरक्षा का मेल, मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं। नुकसान क्या है इसमें भी, नौकरशाही तो बेटा रहेगी, तो वो थोड़ा बहुत इम्पेक्ट करेगी डेवलपमेंट को। सरकारी निजी हितों में टकराव, कभी कभी प्राइवेट और गवर्नमेंट जो हित होते हैं वो आपस में टकराते हैं। कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट अलग चाह रही है और जो प्राइवेट कंपनियां अलग चाह रही है, दोनों। तो प्राइवेट कंपनियां चाह रही है टैक्स कम हो, गवर्नमेंट चाह रही है टैक्स बढ़े, तो वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। ठीक है, कुल मिला के तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, जब सोशलिस्ट इकोनॉमी और लिबरल, ठीक है, दोनों को मिक्स कर दिया जाता है तो मिक्स्ड इकोनॉमी हमको मिलती है। लिबरलाइजेशन, एलपीजी एलपीजी रिफॉर्म 1991 में आए थे हमारे यहाँ पे, मनमोहन सिंह जी जब, मतलब उन्हीं की सरकार के दौरान, कांग्रेस सरकार के दौरान। तो एल का मतलब लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन, जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन। ठीक है बेटा, तो आप देख सकते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में हम सीधा सीधा कह सकते हैं सोशलिस्ट और लिबरल को मिला दिया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो कुछ अदर इकोनॉमी के टाइप है उन पे, कैपिटलिस्ट पे। कैपिटलिस्ट को बोला जाता है बेटा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसमें उत्पादन के साधन सीधा सीधा क्या होते हैं, निजी स्वामित्व में चले जाते हैं। ठीक है, निजी स्वामित्व में होते हैं ज्यादातर साधन। बाजार मांग और आपूर्ति द्वारा, डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा संचालित होता है, मतलब बिल्कुल फ्री होता है डिमांड एंड सप्लाई, सरकार के रास्ते बिल्कुल न्यूनतम होता तो है। देखो यहाँ पे पूछा जाए अगर कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सरकार का हस्तक्षेप, मतलब इंटरवीन होता है या नहीं होता, बिल्कुल होता है। ठीक है, लेकिन वो न्यूनतम होता है। और ऐसे ही यहाँ पे क्या था बेटा, यहाँ पे भी, इसमें भी होता है सरकार का इंटरवेंट, इसमें भी होता है। ठीक है, दोनों में होता है, इनमें इनमें भी होता है। ठीक है, इसमें भी होता है। तो कुल मिला के इन सभी में सरकार का इंटरवेंट तो होता है, पूंजीवादी में भी होता है। तो बेटा विशेषता ये क्या होती है, मुक्त बाजार और प्रतिस्पर्धा होती है, बिल्कुल। ओके, लाभ कमाना मुख्य उद्देश्य होता है। इसका एग्जाम्पल अभी ले सकते हैं, अमेरिका, यूके, हांगकांग। ठीक है, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो कुल मिला के यूपीएससी की प्रासंगिकता से ये वाले टॉपिक आप पढ़ सकते हैं अभी, इन दोनों को गूगल करके या अपने टेक्स्ट बुक से। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी है बेटा नियंत्रित या आदेशात्मक अर्थव्यवस्था, कमांड इकोनॉमी। नाम से ही पता चल रहा है, कमांड देन, मतलब कमांड चलता है इसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का। सरकार सभी आर्थिक निर्णय खुद ही लेती है, इसमें प्राइवेट सेक्टर का कोई इंटरवीन नहीं होता है। ठीक है, बाजार की कोई स्वतंत्र भूमिका नहीं होती। सरकार चाहेगी प्याज की कीमतें बढ़ेगी तो बढ़ेगी, नहीं नहीं चाहेगी तो नहीं बढ़ेगी। ठीक है बेटा, सरकार फिक्स करती है, बाजार कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता। समाजवाद का, सोशलिज्म, जो अभी हमने पढ़ा था, सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, तो समाजवाद का ये क्या है बेटा, चरम रूप है, हाईएस्ट डिग्री है। तो इसका एग्जांपल है उत्तरी कोरिया और पूर्व सोवियत संघ, जो कि 1990 के अराउंड शायद विघटित हो गया था। ठीक है, जो अब रसिया बन गया है। और इससे रिलेटेड है केंद्रीय योजनाओं के दोस्त, जैसे कि ये आपको पढ़ना है, यूपीएससी की प्रासंगिकता, इससे रिलेटेड जो टॉपिक है। ठीक है, तो कुल मिला के आपको समझ में आ गया हो कमांड इकोनॉमी क्या है, सोशलिज्म का हाईएस्ट पीक रूप है। पारंपरिक अर्थव्यवस्था, ट्रेडिशनल इकोनॉमी क्या है कि पुरानी प्रथाओं, रीति रिवाजों और स्थानीय संसाधनों पर आधारित। इसमें क्या होता है, कृषि शिकार बंटवारे की प्रणाली प्रमुख। ठीक है, तो ये अभी इतना मतलब उसमें नहीं है, चलन में नहीं है, तकनीकी विकास नगण्य होता है इसमें। जो पारंपरिक, जो पहले होती थी बेटा, ठीक है, उन अर्थव्यवस्थाओं का क्या कहा जाता है,
पारंपरिक अर्थव्यवस्था जिसमें आदिवासी समुदाय जैसे कि अफ्रीका, अमेजन अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, ये वाले। तो यहाँ पे पारंपरिक पुरानी प्रथाएं चलती, रीति रिवाज चलते हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन या कोई ऐसा कंट्री टाइप नहीं बनता इनका। स्थानीय संस्थाओं पर आधारित होती है, जो इनकी स्थानीय संस्थाएं होती है वहीं पे फैसले सारी चीजें होती है। कृषि, शिकार, बंटवारे की प्रणाली इनके अंदर प्रमुख है। तो आप इससे रिलेटेड टॉपिक है भारत के जनजातीय क्षेत्रों में आजीविका के स्रोत, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड टॉपिक है, ट्रेडिशनल इकोनॉमी से रिलेटेड, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, हरित अर्थव्यवस्था, ये थोड़ा अभी का नया नया सितारा है, तो इसको आपको पढ़ना है। पर्यावरणीय स्थिरता और संसाधनों का संरक्षण करते की प्राथमिकता दी जाती है इसमें, और उसके साथ डेवलपमेंट किया जाता है। पर्यावरणीय स्थिरता और संसाधनों का संरक्षण इसमें प्रायोरिटी होती है। नवीकरणीय ऊर्जा, इसके ऊपर फोकस किया जाता है। कार्बन उत्सर्जन में कमी, ठीक है, इसके ऊपर फोकस किया जाता है। SDG जो 17 हमारे गोल्स है 2030 तक हमको कंप्लीट करने हैं, उनके ऊपर फोकस किया जाता है। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इंटरजनरेशनल इक्विटी इन रिसोर्स यूज, इसको शायद सतत विकास बोला जाता है, ठीक है। आने वाली पीढ़ी में और इस पीढ़ी में बराबर क्या होना चाहिए, संसाधनों का बंटवारा होना चाहिए उसमें, यूजेज में, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोला जाता है। तो हरित अर्थव्यवस्था में क्या याद करना है, इनको प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को SDG से जुड़ी होती है अर्थव्यवस्था, हरित अर्थव्यवस्था। इसका एग्जाम्पल है जर्मनी, ठीक है, इसमें सौर ऊर्जा को प्रमोट किया जा रहा है। नॉर्वे इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। इससे रिलेटेड अर्थव्यवस्था से रिलेटेड इंडिया के पक्ष में क्या है कि COP26 में इंडिया ने प्रतिबद्धता की थी कि नेट जीरो का लक्ष्य उसने 2070 तक क्या किया था, डिसाइड किया था। अब हम तुलनात्मक विश्लेषण पढ़ रहे थे UPSC के परिप्रेक्ष्य में। पूंजीवादी में क्या होता है बेटा, स्वामित्व निजी क्षेत्र का होता है, बिल्कुल। समाजवादी में स्वामित्व सार्वजनिक क्षेत्र का होता है। और मिक्सड में बेटा निजी और सार्वजनिक दोनों का होता है, ठीक है। और नियंत्रित में, कंट्रोल्ड या कमांड में बेटा स्केल सरकार का होता है, जैसे कि उत्तरी कोरिया हमने अभी देखा। अब बेटा पूंजीवादी में नियंत्रण निजी क्षेत्र का हो गया, तो वो स्वामित्व निजी क्षेत्र का हो गया। स्वामित्व का मतलब ये है कि 50% प्लस हिस्सेदारी, ठीक है, 50% प्लस हिस्सेदारी उसी का स्वामित्व, तो वो निजी क्षेत्र का होगा। समाजवादी सार्वजनिक का, और मिश्रित में निजी और सार्वजनिक दोनों का। तो बेटा कंट्रोल किसका होता है, बाजार का होता है पूंजीवादी में। समाजवादी में ऑब्वियसली सरकार का होगा। मिश्रित में बेटा सरकार और बाजार दोनों का होता है, ठीक है बेटा। और इसमें नियंत्रित में बेटा ऑब्वियसली सरकार का होगा। इसका एग्जाम्पल उत्तरी कोरिया, और सरकार मिश्रित का हमने बताया तो भारत है, और समाजवादी का बेटा क्यूबा है, और पूंजीवादी का भी अमेरिका है। अमेरिका पहले इसमें चला था शायद, इधर चलिए, हमने अभी अभी पढ़ा था पूंजीवादी, इसका अमेरिका हो गया बिल्कुल, ओके, मिक्स्ड हो गया। समाजवादी में पूर्व सोवियत संघ और क्यूबा हो गया बेटा, ठीक है, बिल्कुल, ओके। हाँ, नव उदारवादी, नव उदारवादी के एग्जाम्पल में कौन कौन थे, ओके, हाँ, उदार लिबरल इकोनॉमी थी बेटा 19वीं सेंचुरी में बेटा अमेरिका की, जो कि अब क्या हो गई बेटा, कैपिटलिस्ट, पूंजीवादी। तो कुल मिला के ये सारे इकोनॉमीज के टाइप हमने पढ़ दिए हैं, और ये सारे क्वेश्चन आप अभी यहाँ पे स्लाइड पर रोक के पढ़ सकते हैं। ये सारे संभावित क्वेश्चन हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ट्रिकल डाउन थ्योरी क्या है, ये सारी चीज़ें। तो कुल मिला के वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं देशों के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक संदर्भों से प्रभावित होती है, ठीक है। किस किस से, ऐतिहासिक, उनका इतिहास क्या रहा है, सांस्कृतिक, कल्चर, राजनीतिक संदर्भों से प्रभावित होती है क्या, वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं। UPSC की दृष्टि से भारत के आर्थिक मॉडल मिश्रित से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत मिश्रित से नव उदारवाद की ओर झुकाव, मतलब भारत का झुकाव है। वैश्विक रुझान क्या है, अर्थव्यवस्था, वो COP26 का वो वाला लक्ष्य, ठीक है। वैश्विक रुझान अर्थव्यवस्था की तरफ भी है। तो कुल मिला के भारत के आर्थिक मॉडल, वैश्विक रुझान और तुलनात्मक विश्लेषण महत्वपूर्ण है। कुल मिला के ये सारी चीजें आपको तैयार करनी, समकालीन मुद्दे जैसे, कुल मिला के इनमें फोकस करना है कि इंडिया का रुझान नव उदारवाद की तरफ है, हरित इकोनॉमी की तरफ है, ग्रीन इकोनॉमी की तरफ। कैसे, ये वाला देख लेना। और नियो लिबरलिज्म में क्या होता है, नियो लिबरल इकोनॉमी में क्या होता है बेटा, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और सरकारी व्यय में कटौती, ठीक है। ये सारी चीज़ों पे हमारी गवर्नमेंट फोकस कर रही है। तो कितना क्या सब कुछ जो भी चेंज हो रहा है, सब आपको पढ़ना है। मैंने आपको इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता दिया है, तो इसमें इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट उसमें चलते हैं।